क्या ये सच में मुमकिन है? क्या हम वाकई अपने अंदर के कह लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम को बदल सकते हैं? तो देखिए, इसका छोटा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वो इस सबकॉन्शियस माइंड के पूरे आइडिया को ही एक अलग फ्रेम में रख देता है। वो कहता है कि जिससे हम एक पक्की ठोस चीज, एक अवचेतन मानकर बैठे हैं, उससे परे देखो। हम आमतौर पर क्या सोचते हैं कि हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड नाम की कोई चीज है, मतलब जैसे कोई बक्सा हो जिसमें कुछ खराबी आ गई है और उसे ठीक करना है। लेकिन बुद्ध का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो इसे एक नदी की तरह देखते हैं या समंदर की लहरों की तरह। वहां कुछ भी पक्का, कुछ भी ठोस, सिर्फ कुछ पैटर्न्स हैं जो हर पल बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। और इन पैटर्न्स को बुद्ध एक नाम देते हैं संस्कार। ये संस्कार क्या है? ये हमारी गहरी आदतें हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारे इंस्टेंट रिएक्शंस हैं। ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये तो बस एक प्रोसेस है जो नदी की तरह लगातार बह रहा है। तो असल में ये संस्कार हैं क्या? हमारी रोज की आदतें, सुबह उठते ही फोन उठा लेना, ये एक संस्कार है। किसी की बात पे एकदम से गुस्सा आ जाना, ये भी एक संस्कार है। हमारे रिएक्शंस, हमारी इच्छाएं, हमारी नफरतें, ये सब के सब संस्कार ही हैं। और यहीं पे एक बहुत ही बारीक सा खतरा छिपा है, एक जाल जिसे हम रीप्रोग्रामर का जाल कह सकते हैं। और ये जो आम तरीका है ना, उसकी एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करता है। तो सवाल उठता है कि ये सोचने में दिक्कत क्या है कि मैं अपने मन को ठीक कर रहा हूं। ये तो अच्छी बात लगती है ना? एक पॉजिटिव स्टेप है। पर बुद्ध के नजरिए से देखें तो असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। और ये सबसे जरूरी बात है, इसे ध्यान से समझिए। जब हम ये सोचते हैं कि मैं इसे ठीक कर रहा हूं, तो हम उस मैं के आइडिया को और भी मजबूत कर देते हैं। और बुद्ध के हिसाब से यही मैं का आइडिया, यही सेल्फ का भ्रम हमारे सारी परेशानियों की जड़ है। मतलब हम अपने अंदर एक सुधारक खड़ा कर लेते हैं और अनजाने में उसी के बनाए जाल में फंसते चले जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सेल्फ हेल्प के टूल्स हैं उन्हें फेंक दिया जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध का रास्ता हमें यह सिखाता है कि हम इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक नए नियम के साथ, एक बिल्कुल अलग माइंडसेट के साथ। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे एफर्मेशंस। आम तरीका क्या है? हम कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं। ये मैं को मजबूत कर रहा है। लेकिन माइंडफुल अप्रोच क्या होगी? हम बस कॉन्फिडेंस के विचार को मन में पैदा होते हुए देखें, बिना ये कहे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। वैसे ही विजुअलाइजेशन में ये कहने के बजाय कि मैं खुद को कामयाब होते देख रहा हूं, हम इसे बस कामयाबी की एक मेंटल इमेज की तरह देखें जो मन में आ रही है और जा रही है। फोकस मैं पर नहीं, बल्कि उस प्रोसेस पर है। और ये जो थीटा स्टेट की बात होती है ना, उससे भी कोई जादुई दरवाजा समझने की जरूरत नहीं है। वो बस दिमाग की एक शांत, एक रिलैक्स्ड, नेचुरल स्टेट है जहां नए पैटर्न्स आसानी से बन जाते हैं। बस इतनी सी बात है। तो सवाल यह है कि इसे अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारें। बुद्ध ने हमेशा मिडिल वे यानी मध्यम मार्ग की बात की, और इसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल और असरदार प्रैक्टिस है। ये 3 स्टेप की एक प्रोसेस है। पहला, सोने से ठीक पहले जब दिमाग एकदम शांत और रिलैक्स्ड हो। दूसरा, अपने मन को बहुत धीरे से किसी अच्छे विचार की तरफ मोड़ें,